सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.2 फिफ्थ क्वेश्चन तक आप तक पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, जैसे इससे पहले हमने बताए थे वैसे ही तरीके से करना है, वही मेथड से कर दे जाना है। x माइनस बी क्या करते जाना है बच्चों। देखो, इससे पहले हमने क्या बताए थे कि अगर देखना है कांस्टेंट कितने हैं, जितने कांस्टेंट रहेंगे उतने ही आपको ये करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है ना। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ओके, डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट कितने हैं देख लो, a और b दो कांस्टेंट है, मतलब आपको 2 बार उसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। चलो देख लेते हैं। ये y माइनस ए स्क्वायर वाला कैसा आता है, x रेस टू n आता है। x रेस टू n मतलब क्या आता है, nx n माइनस 1, ये फार्मूला है ना। उस फार्मूले से इसको सॉल्व कर देना है। सॉरी, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको ये पीछे आ जाएगा फिर, है ना। 2y माइनस ए, ये 2y माइनस ए आ गया, इसमें 2y माइनस ए आ गया, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चों, देखो उसमें ये n तो आ गया, n पीछे आ गया 2, और x भी आ गया, ये फिर से n माइनस 1, यानी n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1 आएगा यहाँ पर। अब देखो फिर से ये कंपोजिट फंक्शन है y माइनस ए, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो y का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, वो dy/dx आएगा, है ना। और a का डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा, कांस्टेंट है ना उसका 0 हो जाएगा, किसी के साथ नहीं है ना इसलिए वो 0 हो जाएगा। चलो अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, 4 आ जाएगा इसका, x का कितना आता है 1 आता है, और ये माइनस b यानी 0 आ जाएगा उसका। ओके, अब देखो क्या करेगी, यहाँ पर लिख दो y माइनस, ये 2 को इधर ले लो, y माइनस ए dy/dx इज इक्वल टू 4/2, 2 2 ज़ा 4, यानी लिखेगी y माइनस ए dy/dx इज इक्वल टू 2 आएगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब अगेन उसको डिफ्रेंशिएट करना है ना। अगेन उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यूवी मेथड से करना पड़ेगा हमको। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यूवी, ये चेन रूल है ना, यूवी का क्या आता है, देखो यूवी क्या आता है, u d/dx v प्लस v du d/dx। पहले u आएगा फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ v आएगा, यानी पहले क्या आएगा, u आएगा, u लिखेंगे पहले y माइनस ए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x लिख दो। y माइनस ए u आएगा, है ना। अब v यानी ये d/dx लिख दो उसको, d/dx क्या आएगा, dy/dx, ये v आएगा ना डिफ्रेंशिएशन इसका, प्लस आएगा v फिर से, यानी dy/dx, फिर d/dx डिफ्रेंशिएशन किसका आएगा, y माइनस ए का। चलो अब डिफ्रेंशिएशन कर लेते इसको। ये देखो ये सेम रहेगा y माइनस ए, है ना। dy/dx का डिफ्रेंशिएशन आता है d2y/dx²। फिर क्या आएगा, देखो ये सेम लिखेंगे, dy/dx लिखेंगे सेम। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो dy/dx लिख दिए हमने यहाँ पर। अब इसको y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx आएगा, और ये x का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, है ना। और इक्वल टू 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आया सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या कर लेते हैं, अगर इसमें कांस्टेंट क्या बाकी बचता है, देखो a बाकी बचता है, b तो चला गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, a को भी निकालना है, तो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने बताए थे, या तो डिवाइड, या तो मल्टीप्लाई, 3 ही मेथड हमने बताए थे ना। तो क्या कर सकते हैं, देखो डिवाइड कर सकते हैं क्या, जैसे ये अगर दिस डिवाइडेड बाय अगर दिस कर लेते हम, इसको एक साथ लिख लो पहले और सिंप्लीफाई कर दो। देखो d2y/dx² प्लस, है ना, dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब उसको क्या कर लेना है, अगेन डिफ्रेंशिएट किया ना, अब हमको क्या कर लेना है, ये सेकंड दे दो यहाँ से, दिस डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, ये डिवाइड कर देते हैं ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी लिखेंगे, ये पहले लिख दो y माइनस ए d2y/dx² अपॉन दिस ले लेते हैं, y माइनस ए dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो इसको हम, है ना, इसको हम यहाँ पर डाल सकते थे, इधर ही कर लेते हैं। देखो d2y/dx², क्योंकि डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी, वरना फिर मसला हो जाएगा। यहाँ इसको इधर ले लो, यानी यहाँ पर इक्वल साइन लगा दो, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ से, ये
माइनस हो जाएगा। देखो क्या कर दिया हमने, इसको है ना, इसको इधर ले लिए, इधर था ना वो, उसको उधर ले लिए। अब इजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये बीच में आ रहा था ना। अब देखो ये dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, दिस है ना, ये देखो ये। चलो अब कर लेते हैं, दिस कैंसिल हो गया। अब क्या इसमें से कैंसिल हो सकता है, देखो नहीं कुछ कैंसिल हो रहा है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और होल क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये है माइनस dy बाई डी एक्स अपॉन 2, यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, देखो 2d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस को निकाल दो, और ये डी वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, ये क्यू स्क्वायर है और यहाँ पर 1/2 है, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, है ना। तो देखो आगे कर लेते हैं, ये इसको इधर ले लेते हैं, हो गया आंसर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, कंप्लीटली ये आंसर हो गया आपका। चलो देख लेते 7th वन, y इज इक्वल टू a प्लस ए अपॉन एक्स, ये सपोज कर लो फर्स्ट इक्वेशन है, 7th वन क्वेश्चन ना। अब इसको कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट को हटाना है ना। कांस्टेंट एक ही है लेकिन 2 टाइम्स कांस्टेंट है, तो हम 2 टाइम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, उसको डेरिवेटिव 2 मरतबा नहीं यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही कांस्टेंट 2 बार है, एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते। y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a का डिफरेंशिएशन, a किसी के साथ नहीं है ना कांस्टेंट, तो उसका 0 आएगा, जब किसी के साथ रहता है तो 0 नहीं आता। प्लस यहाँ पर देखो ऐसे है डिफरेंशिएशन, ये a अपॉन एक्स है, मतलब कैसा आएगा, a इंटू 1 अपॉन एक्स है, ये मतलब ये किसी के साथ है इसलिए इसका 0 नहीं हो पाएगा, तो a का a लिखेंगे और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। फिर ये लिखेंगे हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस dy बाई डी एक्स, है ना, और इज इक्वल टू ए हो जाएगा। देखो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे हम, वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू किस में वैल्यू पुट करेंगे, 1 में वैल्यू पुट करेंगे, है ना, ए की वैल्यू 1 में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ 2 in 1, है ना, वैल्यू ऑफ ए इन 1, ऐसा कर दो। तो 1 क्या है, देखो y इज इक्वल टू ए प्लस ए अपॉन एक्स है। अब हम क्या कर लेंगे इसको, y इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, माइनस है ना, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए फिर से है ना, तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और अपॉन में क्या है, x है उसके, ये क्वेश्चन में है ना x है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। देखो एक x कैंसिल हो गया, सो व्हाट इज़ लेफ्ट, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स, ये आंसर रहा। अब उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, y प्लस इसको इधर ले लो, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आंसर आएगा। या फिर और dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं, देखो कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ से और ये यहाँ से प्लस एक्स रहेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये रहा आपका फाइनल आंसर। चलो इसका 8 क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों, बिल्कुल इजी है ये भी क्वेश्चन। y इज इक्वल टू c1 ई रेस टू 2x प्लस c2 ई रेस टू 5x। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, ई रेस टू 2x है ना, अगर ये ई रेस टू 2x या ई रेस टू 5x अकेला कांस्टेंट अकेला होता तो ये 0 होता था कांस्टेंट, c2 c1 कांस्टेंट है ना, लेकिन ये किसी के साथ है इसलिए 0 नहीं हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको डिवाइड बाय ई रेस टू 5x से इसको डिवाइड कर दो। देखो लिखेंगे y इज इक्वल टू c1 ई रेस टू 2x c2 ई रेस टू 5x, किससे डिवाइड करेंगे, ई रेस टू 5x से, ई रेस टू 5x से डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको ऊपर लेंगे मतलब ये माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे हम y डॉट ई रेस टू माइनस 5x हो जाएगा।
ओके, अब यहाँ पर देखो ये C1 है ना, C1 को C1 लिखेंगे, इसको ऊपर ले लो तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 5x हो जाएगा, मतलब ई रेस टू क्या हो जाएगा आपका -3x हो जाएगा। देखो ऐसे आएगा ना 2x माइनस 5x तो क्या आ जाएगा -3x आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर C2 लिख दो, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा। देखो ये 5x कैंसिल हो जाएगा, ये C2 बाकी रहता है इधर, है ना। चलो अब डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा क्यों किए पता है, क्योंकि ये दोनों भी कांस्टेंट के साथ थे, e⁻²2x कांस्टेंट के साथ थे, मतलब कोई भी कांस्टेंट ज़ीरो नहीं हो पाएगा। अब कम से कम एक कांस्टेंट तो भी ज़ीरो हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा ज़ीरो। अब क्या करेंगे इसको C1 डिफ्रेंशिएशन करना है तो u v रूल अप्लाई कर देंगे। देखिए u एंड v है ना, यहाँ पर u v रूल अप्लाई कर देंगे। u v रूल कैसे अप्लाई कर देंगे, u डिवाइड u आएगा, u क्या है हमारे पास y है ना, u क्या है हमारे पास y है, और d बाई डी एक्स e⁻⁵ तो e⁻⁵ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, e⁻⁻⁵ d बाई डी एक्स आता है ना, उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन यानी -5 आ जाएगा, है ना, -5 आ जाएगा। फिर ये क्या हो गया हमारे पास, देखो u d बाई डी एक्स v प्लस v du अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया पहले हमारा। ओके, अब देखो क्या कर लेंगे, प्लस साइन आ जाएगी, प्लस फिर v आएगा। v क्या है हमारे पास इसमें, v e⁻⁵ है, e⁻⁵ dy बाई डी एक्स आ जाएगा, किसका y का डिफ्रेंशिएशन है ना। और क्या आ जाएगा u का डिफ्रेंशिएशन आ गया ना। चलो ये हो गया। अब इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्वल टू हम क्या लिखे, यहाँ पर e⁻⁵ का डिफ्रेंशिएशन नहीं था ना, अब ये लिख दो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा C1 e⁻⁻3x सेम रहेगा, और -3 फिर से आ जाएगा, और प्लस C2 का 0। देखो C2 निकल गया अब यहाँ से, है ना। अब क्या करें कि C1 कांस्टेंट रह जाए, सिर्फ कांस्टेंट रह जाए, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको बाहर निकाल दो, -5y e⁻⁵x है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम। फिर क्या कर लेंगे, देखो यहाँ पर भी ये तो सेम रहेगा, e⁻⁵x dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर भी आप इसको भी बाहर निकाल सकते हैं, -3 C1 e⁻⁻3x है ना। अब देखो इसको भी जैसे इससे पहले डिवाइड किए थे ना, वैसे इसको भी डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा C1 भी निकल जाएगा। यहाँ पर देखो ये C1 के साथ ये नंबर है ना, तो इसी से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय e⁻⁻3x, इससे डिवाइड कर लेंगे। देखो यहाँ पर 1 हो रहा है, कांस्टेंट निकल के जा रहा है, तो अब ये लिखेंगे हम -5x, किससे डिवाइड कर लेना है, e⁻⁻3x से, प्लस ये लिखेंगे e⁻⁻5x अपॉन e⁻⁻3x, ये लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 C1 e⁻⁻3x अपॉन e⁻⁻3x। देखो ये गेट कैंसिल हो गया, फिर क्या रहता है, देखो -5y है ना। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर लेंगे तो ये -5yx और माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये -2x आ जाएगा, e⁻⁻2x हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर भी वही आएगा, e⁻⁻2x आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 C1। अब देखो हमारे पास एक रह गया है ना, C1 कांस्टेंट रह गया, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो कांस्टेंट थे, एक बार डिफ्रेंशिएशन किए थे, अब अगेन डिफ्रेंशिएशन करना है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन तो ले लो, पहले देख लेते हैं फिर क्या होता है। e⁻2x, फिर पहले dy बाई डी एक्स लिख दो, और -5 को इधर ले लो, क्योंकि माइनस वाला है ना, उसको इधर ले सकते हैं हम, -3x। अब अभी क्या कर सकते हैं हम, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x आ जाएगा, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेना है, तो कौन से मेथड से आ जाएगा, देखो u v रूल से आएगा, ये u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा v हो जाएगा। ओके, तो u d क्या आता है फॉर्मूला, u d बाई डी एक्स v प्लस v d बाई डी एक्स u, ये है ना चेन फार्मूला, चेन रूल। तो u लिख दो, क्या आ जाएगा, देखो इधर लिख लेते हैं हम, क्या आएगा e⁻⁻2x u है ना, फिर v आ जाएगा d बाई डी एक्स में, लिख दो d बाई डी एक्स में क्या है, ये पूरा लिख दो, क्या है dy बाई डी एक्स -5y, ये v है पूरा, फिर प्लस v लिख दो dy बाई डी एक्स
माइनस 5y है ना, और डी बाई डी एक्स यू आएगा, यू यानी ई रेस टू माइनस 2x। चलो अब देखो ई रेस टू माइनस 2x सेम लिख दो, ई रेस टू माइनस 2x सेम लिखेंगे। फिर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है, डी एक्स स्क्वायर। ओके 5y माइनस इधर क्या आ जाएगा, -5 सेम रहेगा है ना, और y का क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस ये सेम लिखेंगे हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5y, और ई रेस टू एक्स का क्या कर देंगे, ई रेस टू माइनस 2x इंटू -2 और इक्वल टू क्या आएगा इसमें, इसका 0 आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, c1 का 0 इंटू 3 0 आएगा। चलो अब हो गया हमारा, लगभग आंसर हो गया है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम ई रेस टू माइनस 2x को कॉमन ले सकते हैं क्या, देख लेते क्या क्या करना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं ई रेस टू माइनस को, चलो देख लेते हैं, ई रेस टू माइनस 2x को कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या बचता है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर -5 dy बाय डी एक्स आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, देखो ये यहाँ पे इसके साथ ये 2 जो है ना ये निकल गया है ना, तो ये 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको याद रख लेना। तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -2 डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये 2 का इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 5 जा 10y इक्वल टू 0। देखो बिल्कुल इजी हो गया अभी है ना, क्या कर दिया हमने, इधर ब्रैकेट को ओपन करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। चलो हो गया, अभी क्या कर सकते हैं, और ई रेस टू 2x इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं हम, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -7 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 10y इक्वल टू 0। ये रहा हमारा आंसर। ओके, तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।